जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जानेंगे WH का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, एक वर्ड है हु और दूसरा वर्ड है होम। इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर पहला वर्ड है हु। अब सबको पता है हु का हिंदी में हु को कौन कहते हैं। हु का मतलब हिंदी में कौन है, किसके लिए, पर्सन के लिए, तो व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। और साथ साथ याद रखना, हु का प्रयोग हम लिविंग के लिए करते हैं। इसका मतलब है हु का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाएगा। हु का प्रयोग निर्जीव के लिए नहीं किया जाएगा। हु का प्रयोग केवल सजीव के लिए किया जाएगा, यानी कि लिविंग के लिए किया जाएगा। और हु का प्रयोग जब हम करते हैं तो सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, यानी कि आपसे अगर कोई पूछे हु आर यू, जैसे मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, यानी सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट को तुम कौन हो, हु आर यू। यहाँ कौन आता है, हु कैन हेयर। क्या है, यहाँ कौन आता है, हु कैन हेयर। वहाँ कौन, हु इज देयर, हु इज देयर। तो इस तरह से हु का प्रयोग करते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, यानी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, तुम सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का भी पता लगाते हैं। होम, तो होम का प्रयोग करते हैं। देखिए, होम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। होम का प्रयोग किसके के लिए किया जाता है, किसको के लिए, या फिर पर्सन के लिए आता है, और या फिर लिविंग में ही प्रयोग किया जाता है। होम का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, होम के द्वारा ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। जैसे तुम किसको पसंद करते हो, यानी जिस पर प्रभाव पड़ेगा, किसको पसंद करते हो, तो किसको के लिए होम का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम किसको पसंद करते हो, होम डू यू लाइक। तो होम भी व्यक्ति के लिए ही होता है। इसका भी प्रयोग पर्सन के लिए होगा, वस्तु के लिए नहीं होगा। यानी हु का प्रयोग और होम का प्रयोग दोनों का प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा, वस्तु के लिए नहीं होगा। वस्तु के लिए प्रयोग करने में ये गलत हो जाएगा। जैसे हमने कहा हुज, तो हुज को हिंदी में क्या कहते हैं, हुज को हिंदी में, हुज का मतलब होता है किसका। अब किसका वर्ड से यह कहना गलत होगा कि किसका वर्ड का प्रयोग हम लिविंग के लिए करें या नॉन लिविंग के लिए करें। तो किसका का प्रयोग हम दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे यह कलम किसका है, या किसका भाई है, या किसका बोर्ड है। तो किसका का मतलब क्या हुआ, पोजेशन, यानी अधिकार के लिए आता है। यानी जब हम अधिकार दर्शाते हैं, किसका कलम, यानी कलम पर किसी और का अधिकार होगा, तो किसका के लिए प्रयोग हम करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। किसका के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। तो हुज लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, या पोजेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है वाट। वाट का प्रयोग होता है क्या, कौन सा। वाट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, क्या की जगह पर और कौन सा। जैसे फॉर थिंग्स, प्रोफेशन के लिए करते हैं, या तो वस्तु के लिए, व्हाट इज दिस, यह क्या है। जैसे हमने कहा व्हाट इज योर फादर, तो यहाँ पर तुमको तुम्हारे जो पिताजी हैं वो क्या है, ये हमने नहीं पूछा। यहाँ पर हमने पूछा व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी का प्रोफेशन क्या है, तुम्हारे पिताजी कौन सा काम करते हैं, प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन के लिए इसी वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। और कौन सी बुक पढ़ते हो, व्हाट बुक यू रीड। तो व्हाट का मतलब ही होता है कौन सा। व्हाट का प्रयोग वस्तु के लिए भी करते हैं और प्रोफेशन के लिए भी करते हैं। आगे है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर पर्सन थिंग्स विच चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड एज सिलेक्शन, यानी विच का प्रयोग तब करते हैं जब सिलेक्शन या चॉइस हो। जैसे विच कैन यू डू लाइक, कौन सा कार पसंद है। विच वाई यू डू लाइक, कौन सा लड़का पसंद है। विच ऑफ यू डॉक्टर, इनमें से डॉक्टर कौन है। तो विच का मतलब कौन सा, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। फॉर पर्सन ऑफ थिंग्स व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड एज सिलेक्शन। वेयर का मतलब होता है फॉर प्लेस, वेयर का मतलब फॉर प्लेस। और हिंदी में कहाँ के लिए प्रयोग करते हैं, तो हिंदी में जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तुम्हारे भाई कहाँ रहते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार वेयर का प्रयोग करते हैं। आगे है व्हेन का प्रयोग कब करते हैं। तो व्हेन का प्रयोग कब के लिए किया जाता है। जैसे तुम कब आओगे, जो कब हो गया टाइम के लिए, तो कब किसके लिए, टाइम के लिए है। तुम कब आते हो, तो तुम कब जाओगे। इस तरह के प्रयोग करते हैं व्हेन के प्रयोग में। तो व्हाई का प्रयोग, व्हाई क्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर रीजन, कारण क्या है, क्या कारण है इसमें। तो क्या कारण यानी रीजन बताने के लिए करते हैं। तुम वहां क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो देयर। तो हाउ का प्रयोग अब देखते हैं। हाउ का प्रयोग कैसे के लिए किया जाए, जैसे हिंदी में जिसे कैसे बोलते हैं। मेथड और हेल्दी, जैसे हाउ आर यू, तो हेल्दी पूछते हैं ना, कैसे हो। मेथड जैसे हाउ डू यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आए। तो इस प्रकार के
नेक्स्ट है हाउ मेनी। हाउ मेनी का प्रयोग कितना के लिए किया जाता है, इसे काउंटेबल के लिए प्रयोग करते हैं। हाउ मच कितना, इसे अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग करते हैं। हाउ फार का कहाँ तक, फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हाउ फार का प्रयोग करते हैं। हाउ लॉन्ग कब तक, फॉर ड्यूरेशन के लिए करते हैं, कब तक आओगे, तो इसके लिए। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम किस समय, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट व्हाट टाइम का प्रयोग करते हैं। एट व्हाट प्लेस किस जगह, एग्जैक्ट प्लेस बताओ किस जगह मिलोगे, तो एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए एट व्हाट प्लेस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको क्लास ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।